ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 26 अगस्त से 1 सितंबर के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कर्क के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और 2.25 से 2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जिसमें वो अलग अलग भावों में रहेंगे, ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे, तो बहुत सारे बदलाव लाएंगे, कुछ अच्छे कुछ बुरे। तो साप्ताहिक राशिफल में यही मेरा प्रयास रहता है कि विवेचना करूं कि आपके जीवन में क्या अच्छा क्या बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अच्छी चीज़ों का लाभ उठाएं और बुरी चीज़ों से अपने आप को बचा कर रखें। यदि आपकी लग्न राशि कर्क है या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखिए। नहीं पता आपको लग्न राशि, अगर आपकी चंद्र राशि कर्क है तो भी अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो का। सर्वप्रथम चंद्रमा आपके 11वें भाव में ही रहेंगे 26 अगस्त को, और 28 अगस्त सुबह के 4 तक उनका गोचर जो है वो वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अपने आप में अच्छा होता है, अपने आप में अति विशेष होता है। यहाँ पे उच्च के भी हो गए और भी अच्छा है, और गुरु के साथ बैठ गए, गजकेसरी योग बना और गुरु आपके भाग्येश भी है, तो ये बहुत अच्छा एक योग बन रहा है। भाग्य का साथ मिलेगा, लाभ की प्राप्ति होगी, रुका हुआ पैसा आएगा, काम बढ़ेगा, करियर हो बिजनेस हो, हर चीज़ में वृद्धि होगी, सकारात्मकता रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी, गुरु का साथ मिलेगा, गाइडेंस प्राप्त होगी। और क्योंकि चंद्रमा बृहस्पति के साथ बैठे हैं जो 6ठे भाव के स्वामी हैं, दोनों ही उपचय भाव हैं, तो उपचय भाव के को यहाँ पे कनेक्ट चंद्रमा कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपके रुके हुए कार्य भी पूर्ण होंगे। और चंद्रमा खुद लग्नेश है और गुरु के साथ बैठे हैं, यानी कि कुछ नया सीखने को मिलेगा, गाइडेंस प्राप्त होगी, बड़ों का सानिध्य, बड़ों का आशीर्वाद और भाग्य सब कुछ आपका साथ देगा। तो हफ्ते का शुरुआती भाग तो अच्छा दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने व्यवहार में एक फ्रेंडलीनेस रखिएगा। हर चीज़ को सौम्यता के साथ अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हर व्यक्ति के साथ सौम्यता पूर्ण व्यवहार रखेंगे तो अच्छा रहेगा। दशमांश कुंडली कह रही है कि कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आपको आपके जो कार्य हैं वो अटक सकते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। कुछ कार्य पहले ही अपने प्लान करके रखिएगा अपने सारे कार्य, अदरवाइज उसमें डिले आ सकता है। बिजनेस में भी सेम है कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे भी आपके कार्य कुछ डिले होते हुए दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि कार्य बनेंगे नहीं, लेकिन जहाँ पर 5 घंटे लगने चाहिए वहाँ पे 10 घंटे लग सकते हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, शांत रहिएगा, कम बोलिएगा, रिएक्टिव मत रहिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा है लेकिन थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक ही बात मैं कहूँगा कि आपको अपने पढ़ने के तौर तरीक़ों में बदलाव लाना पड़ेगा। सेहत के हिसाब से आपको लिवर की प्रॉब्लम, पेट के रोग, इंडाइजेशन तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 9वां भाव अत्यंत बली है, भाग्यस्थान, तो भाग्य का साथ तो आपको हफ्ते की शुरुआत में काफ़ी मिलेगा। 28 अगस्त सुबह के 4 चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में यानी कि मिथुन में, और 30 अगस्त सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें भाव में आना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं माना जाता, और क्योंकि आपके लग्नेश हैं तो ये थोड़ा सा और आपके सेहत पर प्रभाव बुरा डाल सकता है। अच्छी चीज़ क्या है, मंगल के साथ, और मंगल क्या है, योग कारक ग्रह है, तो अच्छा प्रभाव क्या होगा, विदेश संबंधित कार्यों में सफलता, हिडन पैसा आपका बढ़ सकता है। मंगल 10वें घर के स्वामी है, चंद्रमा लग्नेश है, तो और 12वां घर अंत दिखाता है। अगर अपनी कोई जॉब चेंज करना चाह रहे थे तो वो बहुत अच्छा है। अगर किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए थे तो उसका निवारण प्राप्त हो सकता है। 12वां भाव है, तीर्थ स्थलों का है, मंदिरों का है, तो किसी मंदिर में भी जाने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा और मंगल साथ में है। चंद्रमा गति, मंगल गति, तो अचानक से किसी धार्मिक स्थल पर जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। बुरा क्या, मानसिक सेहत, शारीरिक सेहत, दोनों का ही ध्यान देना है। मंगल के साथ है, चंद्रमा लग्नेश है, यानी कि चोट चपेट के कारक भी आपके बन सकते हैं। सर की चोट, पाँव की चोट, ये आपको तंग कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चंद्र मंगल योग अपने आप में धन पूर्ति देता है, धन पूर्ति करता है, तो आपका रुका हुआ पैसा आएगा और
अनकन्वेंशनल तरीकों से पैसा कमवाता है तो कुछ अलग प्रकार से आप पैसा कमाते हैं तो वहाँ पे भी आपको लाभ मिलेगा। चंद्रमा लग्नेश है, मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, 12वें घर में है, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। तो हफ्ते का मध्य भाग भी अच्छा है, लेकिन सेहत का ध्यान अवश्य देना है। चंद्रमा जब भी 12वें घर में आते हैं खर्चे बढ़ाते हैं, और लग्नेश है, मंगल के साथ बैठे हैं, थोड़े से खर्चे आपके अवश्य बढ़ सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि खर्चों पर ही इंडिकेशन आ रहा है कि अपने पैसों को बचा कर रखिएगा। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब अच्छा है, लेकिन स्ट्रेस बहुत रहेगा, काम का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दिख रहा है। बिजनेस थोड़ा सा अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लग रहा है कि ट्रस्ट अपने ऊपर से ही घटता जा रहा है और वो तंग करेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक है, इवन नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। जो रिलेशनशिप चल रहा था उसको ठीक करने का मौका भी आपको प्राप्त हो सकता है। वैवाहिक जीवन, अगर झगड़े चल रहे थे तो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, इनिशिएट आपको करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स मेडिटेशन कीजिएगा, मन को आप अपने थोड़ा सा स्टेबल कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको स्लीप डिसऑर्डर्स, बीपी की प्रॉब्लम, गले के रोग और पैरों के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका 10वां भाव अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि यहाँ पे जॉब चेंज के भी अवसर हैं और कुछ रुके हुए कार्य बहुत लंबे अरसे के आपके यहाँ पर पूर्ण हो सकते हैं। 30 अगस्त सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, यानी कि अपनी ही राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना बहुत अच्छा होता है, उच्च कोटि का राजयोग बनता है। लग्नेश लग्न में, लग्नेश 10वें में, 10वां के स्वामी लग्नेश में, लग्न में, दशमेश लग्न में, ये सारे बहुत उच्च कोटि के राजयोग होते हैं। तो हफ्ते का अंतिम भाग भी आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बुध लग्न में है ऑलरेडी और वो वक्री हैं। वक्री बुध यानी कि वक्र बुद्धि, उल्टी बुद्धि। यहाँ पे पतित भी हैं, वक्री भी हैं, चंद्रमा लग्नेश है और राहु का प्रभाव भी है। कोई ब्लंडर ऑफ अ डिसीजन, कुछ ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो बहुत बड़े आपको आघात देकर जा सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि हफ्ते के अंतिम भाग में कुछ अलग ना करें, कुछ नया ना करें, कोई बड़े डिसीजन ना लें। कुछ समझ नहीं आ रहा तो वहाँ पे शांत हो जाएं, किसी से पूछ लें, और बिल्कुल कुछ भी बड़ा करने से, कुछ भी नया करने से, पैसा लगाने से, कोई बड़ी बातचीत करने से, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से आपको बचना है, अन्यथा प्रॉब्लम हो सकती है। बुध आपके लिए 12वें घर के स्वामी भी हैं और लग्नेश के साथ युति पुनः सेहत पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव दिखा रही है। नवांश कुंडली कह रही है कि किसी पर विश्वास नहीं करना। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कंट्रोल वापस आएगा, स्ट्रेस कम होगा, लेकिन फिर भी वर्क प्रेशर तो हफ्ते के अंतिम भाग में भी दिख रहा है। बिजनेस चीज़ें बेटर है, नए आइडियाज़ आएंगे, बहुत कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कुछ इम्प्लीमेंट मत कीजिएगा यहाँ पर। लव लाइफ थोड़े से अनप्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हैं दोनों ही साइड से, थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी धरातल पर वापस आ जाएंगे तो अच्छा है। सोच के कि ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, उससे रिलेशनशिप नहीं चलते। वैवाहिक जीवन अच्छा है, प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिख रही है, थोड़े से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, फिर भी ओवरऑल ठीक है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्टेड रहेंगे, तो पहले आप अपने आप को थोड़ा सा रिजुविनेट कीजिएगा, अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत का ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, स्किन डिसऑर्डर्स, नसों के रोग, स्लीप डिसऑर्डर, कफ रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका 10वां भाव बली है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, वो चीज़ आपको हफ्ते के अंतिम भाग में स्ट्रेस देगी और थोड़ा सा आपको उदासीनता की तरफ भी लेकर जा सकती है। ठीक है, ओवरऑल जहाँ तक उपाय की बात है, आपको शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है और ओम महादेवाय नमः मंत्र का 27 बार जाप करना है और महादेव को 2 प्रकार के फलों का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।